गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट वीडियोस में मीनिंग किया था प्रिंसिपल्स का, फीचर्स की थी और हेनरी फ्योल के हमने 14 प्रिंसिपल्स किए थे। आज हम 2.1 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने प्रिंसिपल्स किए फ्योल के, कितने किए थे? 14 किए थे, ध्यान होगा। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हो गया, डिसिप्लिन, इक्विटी, ये सब हमने किए थे। तो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को, जो हमने 14 प्रिंसिपल्स किए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो क्यों ज़रूरी है, वो हमारी क्या हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम उनके पॉइंट्स करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट into reality. Provides manager with useful insights. Insights का मतलब होता है थिंकिंग। ठीक है, जो ये प्रिंसिपल्स है, ये क्या करते हैं? मैनेजर की थिंकिंग को रियलिटी में लेकर आते हैं। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर की नॉलेज को, एबिलिटी को ऐड ऑन करते हैं। इट मीन्स इन प्रिंसिपल्स को जब हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है क्विकली, जिससे जो है मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती। जैसे क्या है, हमने किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन हम कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमने किया था। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता था कि एक मैनेजर को जो मेन वर्क है वो तो अपने हाथ में रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट डिसीजन उसे खुद लेने चाहिए, और जो अदर वर्क है वो क्या कर देना चाहिए, आगे दूसरों को दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्क जो है क्विकली होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं कि मैनेजर की नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि मैनेजर ने जो भी मिस्टेक प्रीवियस टाइम में की है वो मिस्टेक रिपीट ना हो। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं जब हम इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, मतलब हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, वेस्टेज नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है ना वो क्या कर देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं। मैनेजर को उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही डिसीजन लेना होता है। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं, उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही जो मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन क्या होती हैं, बायसनेस नहीं होती उन डिसीजन में। जैसे क्या है कि लाइक हमने एक प्रिंसिपल किया था, कौन सा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट किया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता था कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें अपने पर्सनल बेनिफिट को नहीं देखना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को प्रेफरेंस देनी है। ओके, आया समझ दोनों पॉइंट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, दैट इज
साइंटिफिक डिसीजंस, कि जब हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर काम करता है, जब वो डिसीज़न लेता है तो वो डिसीज़न क्या होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होते हैं, थॉटफुल डिसीजंस होते हैं, बैलेंस्ड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स के बेस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होते हैं और ऑब्जेक्टिवली उसको असेस किया जाता है। मतलब बायसनेस नहीं होती, सब्जेक्टिवनेस नहीं होती, ऑब्जेक्टिवनेस होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मतलब वो लॉजिक पर बेस होते हैं, वो जो डिसीजन है वो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ पर। ओके, क्या किए हमने, 3 पॉइंट्स किए। क्या, फर्स्ट, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स, कि ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर की नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को ऐड करते हैं, उसकी थिंकिंग को रियलिटी में लेकर आते हैं। इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके जो मैनेजर है प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। जो प्रीवियस टाइम में मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती जब इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, हमारे वेस्टेज कम से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। उस बाउंड्री में रहकर ही, उस लिमिट में रहकर ही एक मैनेजर को डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, अगर हम इन प्रिंसिपल्स के बेस पर डिसीजन लें तो वो डिसीजन क्या होते हैं, बैलेंस्ड मैनर में होते हैं, प्रॉपर होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक पर बेस होते हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ पर। उसके बाद उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिवली असेस किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये क्या करते हैं, मैनेजर की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है, हमें अपने बिजनेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमें उन चेंजेस को कोप अप करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल्स उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, उनके साथ कोप अप करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए कहा गया था कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं, कि वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर की हेल्प करते हैं सोसाइटी को सर्विसेज देने में भी। यानी कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता ही है। तो ये प्रिंसिपल्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। लाइक प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन किया था हमने। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को हम इतनी सैलरी दें कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकें, अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकें। ओके, तो क्या सोसाइटी के बारे में तो सोच रहे हैं हम कि सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाए। और इसके साथ हमने एक इक्विटी किया था। इक्विटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि काइंडलीनेस होना चाहिए,
कि जो मैनेजर का बिहेवियर है टुवार्ड्स देयर एम्प्लॉय वो काइंड बिहेवियर होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। मतलब उसे सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमने की थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिर रिलीजन हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो ये क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं, एक मैनेजर की हेल्प करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। और फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, उनकी मतलब मैनेजर की स्किल्स को, नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर की स्किल्स को, नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर आप MBA कर रहे हो, वहाँ का जो करिकुलम होगा उसमें आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज दी जाती है और इन प्रिंसिपल्स के लिए टाइम टू टाइम रिसर्च की जाती है ताकि न्यू प्रिंसिपल्स अराइज हों, न्यू प्रिंसिपल्स अराइज हों। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स हमें ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं, हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, हमें रिसर्च करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम न्यू प्रिंसिपल्स को लेकर आएँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी। फर्स्ट कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं मैनेजर के पास जब इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होती है। जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज होते हैं, वेस्टेज नहीं होती, बेनिफिट मिलता है। साइंटिफिक डिसीजन क्योंकि वो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, बायसनेस नहीं होती। उसके बाद जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है हमें प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने में। उसके बाद क्या आता है कि ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं सोसाइटी के लिए ताकि सोसाइटी को सर्विसेज दी जा सके, कि लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लाइक रेम्यूनरेशन है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा, इक्विटी होगा, तो एक अच्छे भी मतलब एक पॉजिटिविटी जाती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, हमें गाइड करते हैं और रिसर्चर को मोटिवेट करते हैं न्यू प्रिंसिपल्स को इन्वेंट करना, फॉर्मुलेट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।